वही है ना जो आप आज एक्सपेरिमेंट की आप बात कर रहे थे राहुल द्रविड़, मैं देख रही थी, आप बोल रहे थे हमें मेरे पास पहले ऑप्शन थे कि आपके वहाँ पे ऋषभ पंत है, केएल है और शेष, ये आपके फिक्स थे 4 और 5 नंबर में खेलने के लिए। लेकिन अभी आपकी तैयारियां कहाँ नजर आ रही है एशिया कप में? आपका केएल राहुल फिट नहीं है, फिर भी उसके बावजूद आपका उनका स्क्वाड में रखना एक गलती आपकी यहाँ पे शुरुआत से। फिर अभी भी आप देख रहे हैं कि केएल राहुल को लेकर जिस तरीके से अभी चीजें चल रही है, आप क्या किसी केएल राहुल की जगह जिस खिलाड़ी को लेकर आएंगे, पूरा बैटिंग ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एज इट इज उनकी जगह लाओ जो रिप्लेस, जो जगह वॉइड खाली है। आप तो ये बोल रहे थे ना कि एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया था, आप तो यही रीजन दे रहे हैं। अब तक आप ईशान किशन को एज ए ओपनर ट्राई कर रहे थे और यहाँ एशिया कप में आप डायरेक्ट 5 नंबर पे उतार दोगे, क्या ईशान तैयार है इसके लिए? नहीं, देखो वही चीज है कि आपके कैप्टन ने पहले ही ये बात कही है कि भाई अगर उस ऑर्डर पर आपको चीजें ऊपर नीचे होती हुई दिखेंगी, ये देखो, ये हम मानकर चल रहे हैं कि ईशान किशन एक बैकअप ओपनर है, ये टीम मानकर, ठीक है ऑब्वियसली टीम ने न्यूजीलैंड सीरीज में उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया था, लेकिन टीम ये मानकर चल रही है कि उन्होंने अपने करियर में डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो, सारी चीजें अगर आप जोड़ तोड़ कर देखो तो उन्होंने मिडिल ऑर्डर में ऐसा नहीं है कि कभी बैटिंग ही नहीं करी है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो वो जिंदगी में, ये वैसा नहीं है कि विराट कोहली ने कभी ओपन ही नहीं किया था, 2008 में पहली बार ओपन किया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ खराब किया, जबकि उन्होंने जिंदगी में कभी ओपन नहीं किया था। सेम गोज विद केएल राहुल ऑल्सो, केएल राहुल ने कभी उस तरीके से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं की थी, लेकिन आपने उनको एज एन ओपनर से नीचे भेजा तो उन्होंने भी परफॉर्म अच्छा किया। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको टीम के लिए अगर किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन करना है और आप उसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो ऑब्वियसली एक रिस्क है, लेकिन अगर ये रिस्क रिवॉर्ड के तौर पर सामने निकल कर आता है, देखिए आइडियल सिचुएशन वही है कि संजू को मौका मिले, लेकिन अगर टीम संजू को मौका नहीं दे पा रही है तो ईशान किशन को वो मेरे हिसाब से भैया ऑर्डर में जगह आपने कुछ विजन तो करा होगा। राहुल द्रविड़ ने कह दिया कि हमें नहीं पता था कि 4 और 5 हमारे कौन है, जब केएल, पंत और आपके श्रेयस इंजर्ड थे। आप उनकी एब्सेंस में उसी स्लॉट पे तैयार करते ना खिलाड़ी। आपने न्यूजीलैंड सीरीज में ट्राई करा, ईशान फेल्ड, लेकिन आपने संजू सैमसन को ट्राई करा, उसके भाई 55 के एवरेज से रन है 13 मैचेस में। सूर्य कुमार को आपने ट्राई करा है, लेकिन वो उस ऑप्शन में आते ही नहीं क्योंकि आपको बैकअप विकेट कीपर चाहिए। तो आपने ईशान को ट्राई करा पर वो कर नहीं पाया, तो उसके बाद तो आपको दूसरा ऑप्शन के पास ही जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप ईशान को ओपन करा के रोहित शर्मा को 4 नहीं करवा सकते भाई, और ये कोई प्रिपरेशन वाला समय नहीं है। ईशान को आपने 3 ही तो मैचेस दिए, सैंपल साइज भी तो छोटा है ना मिडिल ऑर्डर में जब आप बात करते हो उनको देखने की। लेकिन जिसको दिया उसने अच्छा करा, संजू सैमसन, तो मतलब वही है कि इसका कंक्लूजन ही वो निकलता है। लेकिन अगर आप अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को देखोगे तो उसमें संजू सैमसन फिट नहीं बैठ रहे हैं इस समय पर अकॉर्डिंग टू योर कैप्टन। फिर आप क्या करोगे? या तो आपको तिलक वर्मा को लेना ही नहीं था, आपको तो संजू को टीम में लाना चाहिए था, क्योंकि अभी भी जब केएल राहुल अगर नहीं हो पाते हैं और सपोज ईशान किशन को इंजरी हो जाती है तो आपका बैकअप विकेट कीपर कौन है? कोई भी नहीं है। नहीं। और भाई जो टीम मैनेजमेंट की चीजें समझ में आ रही है, सिर्फ इतनी आ रही है कि यार जो ईशान किशन है वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग में है वर्ल्ड कप की, और अगर कोई प्लेयर को कुछ होता तो ईशान किशन ही आपको खेलते हुए वहां पर दिखाई देंगे। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट अब ये चाहते हैं कि यार संजू को छोड़ो, ईशान के साथ ही करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपके ईशान किशन ही दिखने वाले हैं, इसलिए ये संजू के बारे में मत सोचो, लेकिन 5 खिलाओ। कहने का मतलब ये है, बिलीव इन हिम, 5 खिलाओ, बैटिंग ऑर्डर छेड़खानी ऑर्डर वही आपको ये आप नहीं देख सकते ना कि आप टीम इंडिया की बैटिंग ऑर्डर हिला दे पूरा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने का समय गया आपका। जब तक आपको करना था आपने कर दिया, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आप बड़े बड़े इवेंट में ऐसे एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते, ये आपकी गलती होगी वहां पे। सपना, इस कैलिबर के इन कैलिबर के खिलाड़ियों को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, और कोई वो समझ भी आता है। मैं कह रहा हूं एक समय शुभमन गिल को ओपनिंग पे जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, उन पे भी चर्चा हो जाती। दुनिया कह रही है कि ईशान को ओपन करा लो, मिडिल में आप केएल राहुल की बैटिंग भी चाहिए, शुभमन को ड्रॉप कर दो, आप अपने कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने की बात कर रहे हो। लेकिन ऐसी चीजें नहीं चलती, जो अच्छा कर रहा है उसको खेलने दो वहीं पे, और जो जगह वॉइड है उसके नंबर 5 की बेस्ट ऑप्शन पिक करो, दैट्स इट। आकाश भाई, मुझे सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कहीं ऐसा ना रोहित को अगर ये मिडिल में लाते हैं, हाँ जी, विराट को ओपन ना भेज दे, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, हाँ मतलब उस तरीके से अगर आप देख रहे हो तो मतलब आपको ये लग रहा होगा भाई कैप्टन अगर कॉल ले रहा है कि भैया ईशान को ओपन करवानी है, तो आई थिंक कैप्टन अपने आप को ही करेगा डिमोट कि मैं 4 खेल लूंगा, जो न्यूज भी आई थी। आपका 1 2 3 4 नहीं जाएगा कहीं भी, आपका 1 2 3 4 जितना मुझे आइडिया है जाना भी नहीं। हाँ, फिर आप एज इट इज खिलाओ, ईशान को 5 खिलाओ, कोई बात नहीं, आपने बैक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। रोहित सर, आपको याद होगा जब स्क्वाड आई थी जिस दिन टीम इंडिया की, उस दिन रोहित शर्मा ने ये भी कहा था खिलाड़ियों को लेके कि अगर आप एक बैट्समैन है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप 4थे नंबर पे खेले या फिर 5वें नंबर पे खेले,
आपका एक नंबर ऊपर नीचे खेलना आपको आपके गेम में इफेक्ट नहीं डालेगा। आप उस स्टेटमेंट को लेके क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने देखो, उन्होंने वो जो स्टेटमेंट दिया था वो 5 और 6 नंबर या 4 और 5 नंबर के लिए ही दिया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये बोला कि एक नंबर, उन्होंने क्लैरिटी भी दी थी इसको लेकर के, क्योंकि मीडिया ने काफी इसको शायद थोड़ा गलत तरीके से परसीव कर लिया, और उस पर उन्होंने क्लैरिटी भी दी कि हम एक नंबर को 7 नंबर या 7 नंबर से एक नंबर खिलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम 5 या 6 नंबर पे कई बार चीजों को ऊपर नीचे करने की बात कर रहे हैं। भाई अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया तो आपका नीचे का खिलाड़ी ऊपर आ जाएगा। अगर आपके 3 ही हैं, 40 ओवर हो चुके हैं, तो आपका जो 6ठे नंबर का स्लॉग ओवर्स का स्पेशलिस्ट है वो ऊपर आकर खेल लेगा। और अगर कुछ ऐसा होता है कि भाई आपको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो एज इट इज फॉलो करो अपने बैटिंग ऑर्डर को। लेकिन ये चीजें ऐसा नहीं है कि 10 में से 9 बार होंगी, ये चीजें होंगी 10 में से 2 बार 3 बार जब आपको जरूरत पड़ेगी। अब सवाल वही है कि क्या अगर आप ईशान किशन के साथ इस तरीके से जा रहे हो तो वो मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि दो चीजें हैं ना, एक तो या तो उनकी बैटिंग तब आएगी जब टीम किसी मुश्किल सिचुएशन में होगी, 20 पे 2 हो गए कहीं आप, या फिर उनकी बैटिंग अधिकतर ऐसे समय पे आएगी जब आप 200 के करीब हो, आसपास हो, 225 बना चुके हो और अब 10 ओवर बाकी हैं और आपको अब जाकर सीधे बड़े यार भैया आपको ये भी हो सकता है क्या इसमें कि जैसे आपने हार्दिक पांड्या को ये 5 पर ट्राई कर रहे थे वहां पर कि 5 आपके हार्दिक खेले, 6 पर ईशान, 7 जड्डू, 6-7 हो सकते हो आपके। 7 मेरे को लग रहा है फिर ईशान, 7 मेरे को लग रहा है ईशान, जड्डू 6 पर। लेकिन फिर वही चीज है ना कि क्या अब जैसे कल जो हमने प्रैक्टिस देखी, उस प्रैक्टिस को देखकर तो यही लग रहा था कि उनको सिर्फ कहा गया कि आप स्लॉग ओवर्स के लिए प्रिपेयर करो, इसीलिए जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी देख लो, वो ऐसा लग रहा था डेथ ओवर सिमुलेशन हो रही है, डेथ ओवर्स में आप बल्लेबाजी करने। और भाई देखो ईशान किशन की आप टेक्निक पर कितनी भी बात करो, बस उस बंदे के अंदर हिटिंग एबिलिटी तो है। स्ट्राइक रोटेशन नहीं उसका, स्ट्राइक रोटेशन उसकी कमजोरी है, पर हिटिंग एबिलिटी उसके अंदर है। फियरलेस दूसरी बड़ी स्ट्राइक रोटेशन आपको 5 नंबर पर चाहिए जब आप चाहिए। 30 पे 2 हो गए, 7 नंबर पर नहीं चाहिए आपको स्ट्राइक रोटेशन बनाना पड़ता है। तो स्ट्राइक रोटेशन पे रोहित शर्मा ने कहा, हालांकि ईशान ने उस पर सुधार किया है, हमने पिछले कुछ समय में जो वेस्ट इंडीज सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस थी उसमें देखा कि चीजें बदली है। 1 साल पहले, 1.25 साल पहले जो रोहित शर्मा ने उनकी स्ट्राइक रोटेशन को लेकर के कहा था कि ही कैन हिट एनी टाइम फॉर 4 and 6, ये तो वो मार सकते हैं, बट स्ट्राइक रोटेशन उनके साथ एक थोड़ा सा दिक्कत है, जिस पर मैंने उन्हें कहा है कि आपको काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो चीज अगर टीम को लगता कि बेहतर हुई है तो शायद वो 5 नंबर पर ही खेलते। लेकिन मुझे भैया अगर इस टीम में जो आप 7 नंबर वाला स्लॉट कह रहे हो ना, वो मुझे बेटर नजर आ रहा है, क्योंकि 5 पर भी हम संजू को एशिया कप में खिला लेंगे, सवाल उठेंगे सिर्फ ईशान किशन खेले, इसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, खेला खिला लो, पर दिक्कत है कि ईशान के चक्कर में ना बैटिंग ऑर्डर छेड़खानी मत करना। रही बात संजू की, जो एक सेंस भी लगता है वहां पर कि यार संजू को ना जब आप वर्ल्ड कप में नहीं देख रहे ना, फिर कुछ फायदा नहीं है उन्हें खिला के, फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप जब आप ईशान को वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हो तो फिर आप ईशान को खिलाओ और साथ खिलाना, साथ खिलाओ, लेकिन ये ना होनी चाहिए भाई किसी की वहां पर ना आपको बैटिंग ऑर्डर से छेड़खानी मत करो। बिल्कुल। और साथ पर ईशान खेल सकते हैं क्योंकि हिटिंग एबिलिटी उसके अंदर है, हिटिंग एबिलिटी की जो हम बात करते हैं वहां पर हिटिंग एबिलिटी उनके अंदर है। और फिर रही बात भैया, आज प्रैक्टिस भी हुई वहां पर टीम इंडिया की, तो आपने आज देखा गिल प्रैक्टिस कर रहे थे तो विराट कोहली बड़े ध्यान से देख रहे थे आज गिल को वहां पर उनकी प्रैक्टिस को, और विराट कोहली ने भी आज प्रैक्टिस करी वहां पर स्पिन के अगेंस्ट, बुमराह की प्रैक्टिस सही चल रही थी वहां पर। सबने भैया स्वीप मारने की कोशिश करी है, जिसका मतलब कन्वेंशन शॉट स्वीप भी नहीं है, तो सब स्वीप मार रहे हैं, कुलदीप को खेल रहे हैं बड़ा जबरदस्त। और विराट सबसे ज्यादा हमने जो देखा है आज की फुटेज, विराट मतलब एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव मोड में दिखे। आपको पता है यहाँ पे किस तरह की कंडीशंस मिलेंगी, स्पिनर्स ज्यादा मिलेंगे आपको, फास्ट बॉलर्स कम चैलेंज लेकर आएंगे, स्पिनर्स ज्यादा चैलेंज लेकर आएंगे। तो मेरे हिसाब से वो चीज है, कल जैसा हमने शायद बताया था कि विराट कल की प्रैक्टिस में नहीं दिखे क्योंकि वो कल इवेंट में थे, वहां पर जो उनका इंटरव्यू आया उसका भी वीडियो आपको मतलब हमने डाला था। तो खास तौर पर विराट कोहली जितने फोकस लग रहे हैं वो अच्छी चीज है यार, और वो कोई नई बात भी नहीं है उनके साथ। वर्ल्ड कप से पहले एक चैलेंज होना उनके सामने जो उनके गेम को अप करने में उनकी मदद करेगा, या एक इस तरह के सिनेरियो में जाना जहां पर आपको पता है कि सिचुएशन काफी डिमांडिंग है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। स्पिनर्स के खिलाफ आपने देखा भी है, चाहे रोहित की तैयारी हो चाहे विराट की तैयारी हो, पिछले कुछ समय से दोनों ने स्ट्रगल किया है स्पिनर्स के अगेंस्ट, खासतौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट।